भारत एक कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है, लेकिन जिस तरीके से आबादी लगातार बढ़ रही है और कृषि का जो क्षेत्र है या क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है। उसके पीछे दो वजह है। एक वजह तो शहरीकरण है। अगर दूसरी वजह के देखें तो गांव में आज भी कृषि भूमि तो है, लेकिन किसान उस कृषि भूमि पर अपनी मनमाफिक फसल को नहीं उगा पा रहे हैं। केवल जो एक फसल रोटेशन है केवल धान गेहूं तक ही सीमित हो गया है। हम जहां पर आज खड़े हैं ये सुल्तानपुर का एक गांव है और इस गांव की सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि यहाँ पर जो ये किसान हमारे साथ में खड़े हैं इनका यही कहना है कि हम खरीफ सीज़न में, रबी सीज़न में या जायद सीज़न में बहुत सारी फसलों को उगाते थे। तब इस तरह की समस्याएं नहीं थी, लेकिन आज अन्ना पशु हैं, नीलगाय हैं और यहाँ तक कि एक जंगली सूअर भी है, जिसके चलते हम कई फसलों को नहीं ले पा रहे हैं। ये किसान आज मजबूर हैं और केवल धान और गेहूं की ही फसल उगा पा रहे हैं। इससे फसल चक्र प्रभावित हुआ है, इससे हमारा पोषण चक्र प्रभावित हुआ है, क्योंकि दलहनी फसलों की खेती नहीं होगी तो हमें जो प्रोटीन का सोर्स है वो भी प्रभावित हुआ है। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं ये किसान। भैया, जैसे कि आपके क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या ये हो गई है कि फसल चक्र प्रभावित हो गया है। पहले किस ढंग की खेती आप लोग करते थे और आज क्या दशा है? पहले तो सारी खेतियाँ होती थी आराम से, आवारा पशु भी उतने नहीं थे, जंगली। अब तो समस्या इस तरह की हो गई है कि सिर्फ जो है सीजनल जो धान गेहूं के अलावा जो है और फसल नहीं हो पाते हैं। नहीं, समस्या क्या आ रही है, किस वजह से? ये जंगली सूअर हो गए और ये खरगोश हो गए, इनकी समस्या ज़्यादा बढ़ गई है गाँव में। ये समस्या बढ़ गई है। आप लोग ने इस समस्या को उपाय भी कुछ किया होगा? बहुत उपाय हुआ है। हाँ। उपाय यहाँ तक हुआ है कि चारों तरफ बेड़ा बांधा गया है, बांस का बेड़ा बांधा गया है, तार का बेड़ा बांधा गया है, तब भी ये घड़रोज कूद करके खेत में चले जाते हैं। बनसुअरा है, मकई बो दीजिए पूरा खन देगा, आलू बो दीजिए पूरा खन देता है। किसान इससे बहुत त्रसित है। और आज एक उदाहरण आप देख लीजिए, हर एक गांव में 2-2, 3-3 सफाई कर्मी हैं, लेकिन चक्रोट की हालत आपके सामने है कि इस पर अगर कोई बूढ़ा आदमी, कमज़ोर आदमी चलेगा, अगर लाठी का सहारा नहीं लेता तो गिर जाएगा, उसका हाथ पैर भी टूट जाएगा। इसी तरह से बहुत आदमी झटका मशीन लगाए, लेकिन तब भी उनकी मकई नहीं बची है। हम लोग पहले उर्दी बोते थे, उर्द बोते थे, नाना किस्म की फसलें तैयार करते थे। आज देखिए रहर तक घड़रोज शुरू ले रहे हैं। पकती है जब जमीन रहर, तभी एक काट लेते हैं। आदमी इतना त्रस्त है कि आदमी को कहना नहीं चाहिए। मटर की दाल खाने के लिए बाध्य है, वो भी महंगाई इतना है कि 170 की 70 रुपये किलो दाल मिल रही है, वो भी मटर की, जो किसान कभी इसको खाता नहीं था, केवल बिक्री करता था और अपने लिए थोड़ा सा उसका उपभोग करता था, खाने के लिए, स्वाद के लिए। लेकिन आज सब कुछ नष्ट है। सरकार इतनी तगड़ा व्यवस्था कर रही है, लेकिन इसके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। जैसे गौशाला बनाया, उसे घड़रोजों को जाल में पकड़ करके किसी जंगल में छोड़ दे या कोई घड़रोजशाला खोल देना। बनसुअरा के लिए भी वही है, प्रतिबंध है, कोई गो हत्या नहीं कर सकता है। हत्या नहीं करेगा, किसान क्या करेगा? किसान भूखों मर रहा है। कपड़ा लत्ता चाहे जो कुछ पहन ले, लेकिन वो भी सब दया के ऊपर है। सरकार इतनी निरंकुश हो चुकी है कि इसकी व्यवस्था किसानों के लिए नहीं कर रही। एक बहुत बड़ी समस्या आपने बताई कि सरकार व्यवस्था करना चाहे तो जैसे छुट्टा पशु हैं वो कर सकती है। आपने एक उपाय भी बताया कि इनको भी जो नीलगाय साला बना के उनको रख सके। अच्छा, हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि तो जिस तरीके की समस्या है उस समस्या से आप लोग बहुत प्रभावित हैं, तो नुकसान कितना होता है? क्योंकि जो खेती कहते हैं आज फ़ायदे का सौदा नहीं रह गई है।
खेती से सरकार कहती है कि खेती से फ़ायदा बहुत है, बहुत सारे उपाय भी बताती है, योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये योजनाएं फलित नहीं हो पा रही हैं। योजना तो है लेकिन 50% हानि है। जो योजना है वो योजना हम लोग मिल नहीं पाती है सब कुछ। नहीं, सरकार इसे छुट्टा पशुओं के लिए कह रही है कि गौशाला हमने बना दी है। क्या हाँ क्या बनाए पूरी हैं, तरीके लेकिन से निदान मिल गया? नहीं अभी पूरी तरह से नहीं मिला हुआ है। ये जो है अभी गांव में बहुत छुट्टा सांट टहल रहे हैं। अच्छा, इनके लिए क्या आप सोचते हैं? जिस तरीके से ये आपके जो नीलगाय हैं, एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि नीलगाय पहले कहीं न कहीं इनका शिकार हो जाता था तो इनकी संख्या कम हो गई थी, लेकिन हाल के दिनों में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये मतलब ये है कि घर के पास तक अगर आपकी खेती है तो वो भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, घर के पास तक आते हैं और जो किसान हैं रात में जाके बेचारे रखवाई करते हैं खेत की। और जो है ग्राम सभा के जो प्रधान हैं और सफाई कर्मी हैं, इनको सरकार आदेश दिया था कि इनको पशुशाला में ले जाकर डालें, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है। पशु अभी टहल रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई है, दालों की महंगाई आप देख रहे हैं, तो क्या इसको भी एक वजह मान सकते हैं कि कहीं न कहीं जो आप लोग जो दलहनी फसलों की खेती नहीं कर पा रहे हैं तो उसका उत्पादन प्रभावित है, और उत्पादन प्रभावित है तो कीमतें चढ़ेंगी ही, तो उससे आप लोग का भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आप लोगों को भी तो खरीद के खाना पड़ता है। बिल्कुल, सब पब्लिक को, पूरा पब्लिक को जो है इससे हानि है। महंगाई बढ़ी हुई है और जो है इस जब फसल होगा नहीं तो ऑटोमेटिक है रेट वो बढ़ेगा ही। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या को मतलब सरकार को ही इसका हल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की समस्या है ये किसान बता रहे हैं, क्योंकि दलहनी फसलों की जब खेती नहीं होगी तो एक जो पोषण का चक्र प्रभावित होता है, और उस पोषण में क्योंकि दलहनी फसलें प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं, तो ये पोषण का चक्र भी प्रभावित है। और ये किसान जब पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो उससे एक दिक्कत ये भी हो रही है कि इन्हें भी उस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दालें बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। तो एक बार मैं फिर आपके पास आना चाहूँगा कि आपने जैसा बताया कि खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं है। बिल्कुल सही कहता हूँ, मुनाफे का सौदा नहीं है। यहाँ तक कि किसान के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो भी कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा है। न मकई मिलती है, न बाजरा मिलता है, न उर्दी मिलती है, न उर्द मिलता है, कोई चीज़ नहीं मिलता। राहत तक घरों सुरख रहे हैं। बनसुगरा की समस्या है, जो झटका मशीन लगाए हैं उससे भी नहीं बच पा रहे हैं। और बोलिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि सरकार गौशाला तो बहुत बना दी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से छुट्टा पशु घूम रहे हैं, और ये छुट्टा पशु मतलब कई लेवल पे आपको हानि करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि लोग जो किसान जाते हैं अपने खेत की रखवाली करने उन्हें भी घायल कर देते हैं कभी कभी। भाई साहब, ये जितने किसान हैं जो गौशाला बनी है सब जगह नकब लग रही है। पशु जो गौशाला में जाते हैं लोग समझते हैं कि हत्यारा के हाथ में भेज रहा हूँ। पशु जीवित रहते हुए भी मर जाते हैं, उनकी कोई सेवा नहीं होती है, न ठीक से भूसा पाते हैं, न पानी पाते हैं, न कोई चारा। गवर्नमेंट का तो प्लान है हरा चारा दो, चराओ, ये सब कुछ है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और बड़ी समस्या हो रही है, जैसे आपने बताया कि वो समस्या ये है कि किसान आज किसानी तो करना चाहता है लेकिन मजबूरीवश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक समस्या ये भी है कि अगर वो करेगा किसानी तो किसानों के जो बच्चे हैं कहीं न कहीं उनकी शादियां तक नहीं होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। कारण इसका है, गवर्नमेंट भी पहले ऐसे देती थी नौकरी। अभी हमारी सरकार कहती है सालाना 2 करोड़ लोगों की नौकरी देंगे। आज बच्चे बेकार होकर के आवारापंथी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये किसानों की मूलभूत समस्याएं थी, और इन्होंने समस्याओं से अवगत कराया, और सरकार को भी एक कहीं न कहीं एक इसका हल ढूंढने की एक गुजारिश की है कि सरकार भी इनको हल ढूंढे, नहीं तो आने वाले समय में स्थिति और भी ज़्यादा भयावह होगी। और नोट कर लीजिए, धान की फसल इतनी महंगी हो गई है कि कोई भी किसान धान में कुछ नहीं पाता है, केवल पाता है तो पैरा पाता है। जिसके पास पशु है वो खिलाता है, जिसके पास पशु नहीं है वो बेचारा ताकता है।
यूरिया, जोताई। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, सुल्तानपुर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।